गुरु वंदना का मंत्र नंबर 21। ओम आनंदम आनंदकर प्रसन्नम आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम ईशम भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है। इसमें हम लोगों का अध्याय 13 चल रहा है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। त्रयो माने 3, दसो माने 10, 10 पे 3 13। तो इसमें हम लोगों का मंत्र 17 चल रहा था। 17 में मेरा ख्याल है वो रह गया था क्या, जी ज्ञानेश्वरी गीता। ज्ञानेश्वरी जी। तो एक बार 17वें मंत्र को लेते हैं, फिर ज्ञानेश्वरी गीता डॉक्टर भगवान से सुनेंगे। 13/17 ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिः तमसः परम उच्यते तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितं हृदि सर्वस्य विष्ठितं विष्ठितं। विठिस् पहले वी के बाद में सा बोलना है। विष्ठितं। विष्ठितं। देखिए इस मंत्र में बहुत बढ़िया बढ़िया रहस्य खोल दिए गए। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, वह ज्योतियों की ज्योति है। और ज्योतियाँ अनेक प्रकार की हैं। अंतः ज्योति भी हैं, बहिर्ज्योति भी हैं। बाहर की ज्योतियाँ मुख्य रूप से 5 हैं। एक तो आप जानते ही हो, बहुत तगड़ी ज्योति सूरज की ज्योति, जो दिन में सब अंधकार को दूर कर देती है। ऐसी तगड़ी ज्योति, दिन का राजा। और एक रात का राजा भी है ना। वो कौन है? चंद्र ज्योति, है ना। और तारा, रात में तारा भी, बहुत सारे तारे हैं, उनकी भी छोटी छोटी ज्योतियां हैं। तो बाहर मुख्य रूप से 5 ज्योति कौन कौन सी हैं? एक सूर्य ज्योति, एक चंद्र ज्योति, एक तारा ज्योति, और एक अपने घर के, और अपने घर के अंदर आ जाओ, अग्नि ज्योति। क्यों भाई? और एक विद्युत ज्योति, है ना। तो विद्युत ज्योति घर के अंदर कहोगे तो ये तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक है ना।
लेकिन इसको लोग हमारे यहाँ शास्त्रों में ज्योति नहीं मानते। विद्युत ज्योति, वो जो आकाश में विद्युत ज्योति है जो गड़गड़ाती है, चमकती है बरसात में। क्यों भाई? तो 5 ज्योतियाँ तो बाहर हो गई। जी। सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, तारे ज्योति, विद्युत ज्योति और अग्नि ज्योति। और भीतर भी तमाम ज्योतियाँ हैं। भीतर 9 ज्योतियाँ हैं। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण चतुष्टय। 9 ज्योतियाँ हो गई। आप देखो, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, क्या बढ़िया ज्योति है। सामने से कोई आपको आपकी खोपड़ी में डंडा मारने चला रहा हो बड़ी तेजी से, तो आँख वाली ज्योति देख के कहती है भाग ले बेटा, ये पागल है। क्यों भाई? तो अपने प्राण रक्षा का उपाय करता है। कैसे किया प्राण रक्षा का उपाय? जो उसकी चक्षु ज्योति है उसके कारण। क्यों भाई? कोई उससे लड़ाई करना शुरू किया तो उसकी जो ये कान वाली ज्योति है वो कहता भाई ये तो बहुत लड़ाका है स्वभाव का। शास्त्रों में कहा गया है इससे माफ़ी मांग लो, मुस्कुरा करके यहाँ से निकल लो, तब तो तुम साधु हुए। और अगर वो एक सुनावे तुम 2 सुनाओ तो तुम नीच हो गए। कल सुनाया था ना? हाँ। क्यों भाई? कल सुनाया था ना कि गारी ही 100 उपजे, है ऐसा करके था ना कि लागी चले सो नीच हैं और हारी, भैया हम हार गए भैया तुमसे, और हारी चले सो साधु हैं। जी। कल आया था ना, राणा भगवान ने भेजा था। जी भगवान। तो वो पूरा मिल जाए तो वेदांत रूप में दोबारा भेज देना, है ना? गारी ही सो उपजे कलह कष्ट और नीच, रही चले सो साधु है, लागी चले सो नीच। वाह वाह वाह। तो अपने आप को जरा देखो, कहीं हमारी घरवाली या घर वाला हमसे एक बात कहती है तो हम 2 बात कहते हैं, तो वो 4 बात कहती है तो हम 8 बात कहते हैं। ऐसे तो नहीं है। अगर हम ऐसे हैं तो हमको शास्त्रों ने नीच कहा है, नीच। अगर ऐसे हो तो अपना नाम नीच रख लो। और अगर कहीं ऐसा हो कि वो उसने 1 बात कही, आपने 2 कही, उसने 4 कही, तब तक आप चेत गए। साधक सावधान, हमें नीच नहीं बनना है। तो बोले फिर? तो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के और चल दिए। यू आर राइट कह के निकल लो यस यू आर राइट। कि ये क्या बात हुई, आप ऐसे निकलिए, यस यू आर राइट। हाँ, कहने लगे कि कोई गाली दे रहा है, हम चुपचाप सुन के निकल जाएं। तो बोले यस यू आर राइट। तो भगवान देख लो, आपको नीच कहलाना अच्छा लगता है कि साधु कहलाना? तो हम बता रहे थे भीतर की ज्योतियाँ। भीतर जो ज्ञानेंद्रियाँ वही ज्योति हैं, कर्मेंद्रियाँ नहीं। कर्मेंद्रियाँ तो नौकर हैं, ये बेकार हैं। इनको तो जैसा आदेश देती है ज्ञानेंद्रियाँ वैसा करते हैं ये। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ आप जानते हो, ये 5 ज्योतियाँ हैं और 4 अंतःकरण चतुष्टय, यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो 5 और 4 मिला के 9 ज्योतियाँ हो गई। जी। अंतर ज्योति, और वो बाहर ज्योति कौन सी हो गई? 5। क्यों भाई? और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, सभी ज्योतियों को प्रकाशित करने वाली जो ज्योति है वो कौन है? मैं हूँ भगवान। मैं हूँ। परमात्म स्वरूप, आत्मस्वरूप। इसको रामचरितमानस में कैसे कहा गया है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई।
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविकल अलख अनादि अनूपा, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, सच्चिदानंद ज्ञान गुण धामो। देखिए, राम को लोग 5.5 फुट शरीर समझते हैं, और जबकि राम, आपको पता है, राम ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति है भगवान। तो आप लोग समझ गए कि जो सबका स्वरूप है, सबका आत्मा है। राम माने सभी का जो आत्मा है। कृष्ण से पूछा तुम कौन हो, तो कहने लगे कृष्ण तुम्हारी आत्मा। कहन मेरी आत्मा, क्या आप उसकी आत्मा नहीं है? कहन सब की आत्मा। देखो भगवान, जब सती जी पहुंची, उनके पिता ने यज्ञ किया था, तो वहाँ शंकर भगवान को बुलाया नहीं। ससुर में और दामाद में ठनी हुई थी, तो उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो सती फिर भी चली गई। शंकर भगवान ने मना किया कि मत जाओ, लेकिन घरवालियाँ मानती नहीं है भगवान। घरवाली मानी ही नहीं कि मैं तो जाऊंगी। आपने देखा होगा कि आप घरवाले को कभी मना करो तो वो कहती है मैं ये काम तो ज़रूर करूंगी। क्यों? बोले क्यों? बोले तुमने मना किया है। भगवान शंकर भगवान ने मना किया। पार्वती जी शंकर भगवान को पति भी मानती थी, गुरु भी मानती थी, साथ में ईश्वर भी जानती थी, लेकिन भगवान नहीं मानी। तो शंकर भगवान मुस्कुरा करके मालूम क्या बोले? मोरेउ कहो न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने पर भी संशय नहीं जा रहा है, तुमको मना करना है कि वहाँ ना जाओ। जैसा विधाता ने रचा है हो अंदर। फिर आप जानते हो क्या हुआ? सती वहाँ पे गई और उन्होंने वहाँ जा कर के कहा, वही कहा जो शंकर भगवान उनको सुनाते थे आत्मज्ञान। क्या कहा? कि तुम शंकर भगवान से द्वेष रखते हो, वो तो ब्रह्मविद हैं, और ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। ब्रह्मविद तो ब्रह्म ही होता है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही होता है। और शंकर भगवान ब्रह्मविद हैं, हमको सुनाते हैं सारा रहस्य, हम जानते हैं। शंकर भगवान ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मविद ब्रह्म ही होता है। शंकर भगवान जगत की आत्मा है। क्या कह दिया? जगत की आत्मा है। जगत की आत्मा है। और जगत की आत्मा, जगत का प्रकाशक, उसका अपमान तुम मरने का काम कर रहे हो। नहीं माना भगवान पिता अहंकारी था, नहीं माना। फिर भगवान वहाँ कैसा सर्वनाश हुआ है पूछो मत, वो आपको सब पता है। तो भगवान बाकी सबका अपमान ईश्वर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ईश्वर खुद जिसकी पूजा करता है, ब्रह्म का, आत्मा का, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर कोई कर देता है, मान लो कोई ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानता है, तो ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। ब्रह्मविद ब्रह्म ही है कि नहीं जी। तो अगर कोई उसका अपमान कर दे तो ईश्वर क्या करता है? उसके पास मिसलेनियस में तमाम निगेटिव कर्म पड़े हुए हैं, करोड़ों अरबों खरबों, वो सब उसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। समझे? इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है गहना कर्मणो गति, कहे अपने अपने कर्मों का फल भोग जगत में निश्चित। तो फिर भगवान गहन क्यों कहते हैं कर्म गति को? क्योंकि इस संसार में कर्म अच्छे और बुरे कर्मों का ट्रांसफर भी खूब होता है, इसलिए गहन कहा भगवान ने, गहना कर्मणो गति। और जो पराविद्या के सत्संगी हैं वो सबको जानते हैं, वो सब जानते हैं इसका रहस्य। इसलिए भाई किसी की निंदा ना करो, क्या पता वो ब्रह्मविद हो। क्या भाई? अगर ब्रह्मविद हुआ तो उसके अनंत जन्मों के किए हुए बुरे कर्म
तुम्हारे द्वारा निंदा करने पर सब भर भरा के तुम्हारे अकाउंट में भर जाएंगे। गुरु भगवान कहते थे भर भरा के, एकदम से जैसे वहाँ से छोड़ दी जाए गाय तो भा 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 सब भर गई, भर 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 भर। अरे कहन वो बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, पता नहीं क्यों दुख भोग रहे हैं, पता नहीं क्यों उनको इतने कष्ट उनके ऊपर आ पड़े हैं। तो गुरु भगवान कहने लगे किसी ब्रह्मविद की निंदा तो नहीं करी? चुप हो गए। गुरु भगवान कहते हैं मैं पूछ रहा हूं ब्रह्मविद की निंदा तो नहीं करी उनने, पंडित जी ने? कहें निंदा तो करी, आप है कि निंदा करते हैं? अरे कहन भाई तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर मेरे भी अनंत जन्मों के बुरे कर्म सब उसको ट्रांसफर कर देगा, और न जाने कितने उसके पास पड़े होंगे सब ट्रांसफर कर देगा। गहना कर्मणो गति। देखो भगवान बड़ा भारी रहस्य है ये। तो भगवान यहाँ पर क्या बात चल रही थी, वह समस्त ज्योतियों की ज्योति है, बाहर की 5 ज्योतियों की भी, अंतर 9 ज्योतियों की भी। अच्छा ये जो बाहर 5 ज्योति हैं इसमें सबसे तगड़ी ज्योति कौन है? सूर्य। बाहर की चक्षु तो अंतर ज्योति है ना, ज्ञानेंद्रिय। तो बाहर जो 5 ज्योति है उसमें सूर्य सबसे तगड़ी ज्योति क्यों कही गई है, शास्त्रों मालूम है? कहते हैं कि रात में कितनी ज्योतियां हैं, तो कहें रात में जितनी भी ज्योतियां हैं, चंद्र ज्योति, तारा ज्योति, विद्युत ज्योति और तुम्हारी अग्नि ज्योति भी, बोले सारे संसार में तुम जो है पर्वतों पर्वतों में आग भी लगा दो चलो, तो सारी ज्योतियां मिलके क्या सवेरा कर सकती हैं, जगत का उजाला कर सकती हैं? बताओ नहीं कर। लेकिन सूर्य तो अकेले ही कर देता है, ऐसे निकलता है और पूरे जगत में उजाला कर देता है। देखो भगवान, इसलिए बहिर्ज्योतियों में सबसे तगड़ी ज्योति सूर्य ज्योति कही गई है। ठीक है। तो भगवान ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति भी हो गया, और तमसः परम उच्यते। तमस किसको कहते हैं? माया को। और ये जो माया है ना, अगर कोई इस माया में, इस तमस में परमात्मा को ढूंढ रहा है तो माधव भगवान कभी मिलेगा उसको? नहीं मिल सकता। भगवान कह रहे हैं तमसः परम उच्यते, तमस परे है ना इससे। हाँ, तमस से परे है वो। इसीलिए केन उपनिषद कहती है कहाँ ढूंढते हो? कह रहे वो हम ढूंढते हो हमारे इष्ट हैं, तो बोले इष्ट विष्ट सब असत में ही है। केन उपनिषद कहती है जहाँ तुम ढूंढ रहे हो वहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ ढूंढो। देखो भगवान, तो ये दूसरा रहस्य हो गया। तीसरा रहस्य क्या है? वो ज्ञानम है, वो ज्ञेयम है, वो ज्ञान गम्यम है। ज्ञानम माने वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेयम माने आप जानते हो, जानने योग्य है, और ज्ञान गम्यम और विचार गम्य है। जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है सो परमात्मा है। अरे मैं भी तो हमेशा ज्यों का त्यों रहता हूँ। जागृत संसार, स्वप्न संसार, सुसुप्ति संसार, तीनों आते जाते हैं, मैं तीनों को गिन देता हूँ, पहला दूसरा तीसरा। पहले में ये देखा, दूसरे में ये देखा, तीसरे में ये देखा। जो तीनों को गिन दे वो चौथा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि स्वतः सिद्ध है? स्वतः सिद्ध। 3 को गिन दिया, तीनों आने जाने वाले हैं, तो इसका मतलब चौथा तो कोई था ना, उसी ने तो गिना। उसी ने तो गिना। तो भगवान इसको स्वतः सिद्ध कहते हैं। देखिए ज्ञान गम्यम। और अगला भगवान रहस्य क्या बता दिया? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरा आप रे। तो चौथे में क्या बता दिया? हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सभी के हृदय में स्थित है।
तो यार परमात्मा को ढूंढना है और भगवान का हृदय में स्थित है, तो बाहर कहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ तो भगवान? मंदिर जाने लायक है? मंदिरों का मंदिर यहीं है। अरे भगवान, एक मंत्र है शास्त्रों में, जितने भी देह हैं सब देवालय हैं। क्या मंत्र है? विवेकानंद जी का तो कोट है ही। हैं? देवालय घूम रहे हैं सब। देवालय घूम रहे हैं। एक शास्त्रों में मंत्र है, देहो देवालयः प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः। जितने भी देह हैं संसार में सब देवालय हैं। क्या बात है। देवालय माने मंदिर। शहर में मंदिर कहते हैं, गांव में कहते हैं देवालय। कहते हैं जाओ, थाली में पुष्प, अक्षत, दुग्ध, बर्फी, फलाना सब ले करके देवालय हुई आओ, तब खाना मिली। समझ गए? जी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? देहो देवालयः प्रोक्तः। देह को देवालय कहते हैं। हाँ, और सजीवः केवलः शिवः। और इसमें जो जीव बैठा हुआ है ये उसी का क्या बोलते हैं, टेमटेमाहट है, उसी का प्रतिबिंब है। सजीवः केवलः शिवः। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम। अरे अज्ञान रूपी मलिनता को हटाओ। सो अहम भावेन पूजयेत। अरे मैं वही हूँ, इस भाव से पूजो। क्यों भगवान? इसी मंत्र को कुछ शास्त्रों में ऐसे भी बोल दिया है, खुल के जरा बोल दिया है, देहो देवालयः प्रोक्तः। सारे देह देवालय घूम रहे हैं, मंदिर घूम रहे हैं। स्वात्मा देव सनातनः। ये पुराने वाले मंत्र का बाप मंत्र हो गया। हो गया कि नहीं? बहुत बढ़िया। बेटा मंत्र, बाप मंत्र। और जो पुराना मंत्र था ना, वो भी शुक्ला ये भी शुक्ला, दोनों एक ही जाति के हैं। सब कुछ एक है, केवल वहाँ पर इतनी से कह दिया कि सजीवा केवला शिवा। जीव की जगह आत्मा लगा दिया। हाँ, कंप्लीट कवरेज, क्योंकि बाप मंत्र है ना। तो ये कहता है, देहो देवालयः प्रोक्तः स्वात्मा देव सनातनः। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम। इस अज्ञान रूपी गंदगी को हटाओ। सो अहम भावेन पूजयेत। सो अहम, कौन से भाव से पूजना है? सो अहम भाव से। और सो अहम से आपको जपना है कि सो अहम भाव से आपको जपना। मैत्रेय उपनिषद के मंत्र हैं, श्रुति के मंत्र हैं। तो सो अहम भाव से आपको जपना है कि सांस अपने आप जप रही है। अपने आप जप रही है, केवल देखना है। किसकी सांस जप रही है? सबकी। सबकी सांसें जप रही हैं हर पल। तो तत्वज्ञानी कहता है माला को फेंक दो। हमारे डॉक्टर राकेश भगवान कहते हैं जो माला में अटका है सो क्या खाक माला माल होगा? अरे जब श्वासें खुदा जप रही हैं, क्यों? तो जपने का बड़ा शौक चल रहा है, तो श्वास तो जप ही रही, उसको देखो, उसको देखते रहो। सो अहम, सो अहम, सो अहम। ये जो जब शुरू में वेदांत सीखते हैं ना, तो ब्रह्माकार वृत्ति टिकती नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति टिकती नहीं है। मन बहुत हरामी चीज है, महाचंचल। तो एक तरीका निकालते हैं। क्या तरीका निकालते हैं? कि आराम से बैठ जाता है आँख बंद करके, अपनी श्वासों को देखता रहता है। समझे भगवान? अपनी श्वासों को देखता रहता है। क्या कह रही हैं? तो श्वासें कह रही हैं सो अहम, सो अहम, सो अहम। इधर से कहती है सो अहम, और उधर से जब लौटती है तो क्या कहती है? अहम सह, सो अहम, अहम सह। क्या कहती है?
सोहम हंसा, हंसा सोहम। हाँ, तो हंसा तो अभ्रंश हो गया। वो कहती क्या है? सो अहम, मैं वही हूँ। और आगे कहती है अहम सह, वही मैं हूँ। क्यों भाई? सो अहम, वही मैं हूँ, और अहम सह, मैं वह मैं वही हूँ। वही मैं हूँ, मैं वही हूँ। उलटी। वही मैं हूँ, मैं वही हूँ। उलटी पलटी। तुम तो संसार में ढूंढ रहे हो भगवान को, और तुम्हारी सांसें क्या कह रही है? कितना आश्चर्य है भगवान। तुम तो संसार में ढूंढ रहे हो, रिजर्वेशन करा लिया, कहाँ जा रहे हो? कहीं वैष्णो देवी जा रहे हैं। अरे तुम्हारी सांसें क्या कह रही है ये भी सुन लेते तो इतना कष्ट ना उठाना पड़ता। सामान लेके रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन आएगी, ट्रेन आई, उसमें भीड़ घुसी, तुमने भी अपना सामान किसी तरह घुसेड़ा, अंदर कहीं जगह मिली, कहीं नहीं मिली, कहीं कुछ है, कहीं। बच्चों का एग्जाम था, सारे बच्चे भर गए पूरी गाड़ी में। कहने लगे मेरा रिजर्वेशन है। बच्चों ने कहा अरे हट, रिजर्वेशन है। एक बार हम गाजियाबाद से कानपुर जा रहे थे, रास्ते में एक स्टेशन पड़ा, दिन की गाड़ी थी। तो वो एक बड़े संभ्रांत से सेठ जी, सेठानी, उनके बेटा और बेटी, क्यों भाई, जी। तो अपना बगल में कुली और सामान लेके अंदर घुसने की कोशिश करें। और भगवान उस दिन एक एग्जाम था, और भगवान लाखों बच्चे, लाखों लड़के चारों तरफ, और भगवान ट्रेन में भर भरा के सब घुस गए, और पूरी ट्रेन फुल। और वो वहाँ से कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, आई एम हैविंग माई रिजर्वेशन। तो एक लड़का कहता है अरे हट, रिजर्वेशन। यहाँ एग्जाम निकला जा रहा है। अरे नहीं, कुछ नहीं। वो कहा मैं टीटी से कह दूंगा, पुलिस से कह दा। वो कहता अरे हट, टीटी कैसी की तैसी, पुलिस कैसी की तैसी। तो कभी ऐसे सोच के मत जाना कि मेरा रिजर्वेशन है तो मैं बर्थ में लेट के जाऊंगा। वहाँ जाके देखो पता नहीं क्या होगा। फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बाद भी अरे हम फर्स्ट कोई क्लास, भी स्थिति हो सकती है। हम फर्स्ट क्लास में तो बैठे थे। तो भगवान कहाँ चले जा रहे हो? सो हम सा बोल रहा है भीतर से। तो भगवान 13/17 के रहस्यों पर पुनर्विचार हो गया। ज्योतिषाम अपिता ज्योति पर भी हो गया, तमसा परे उच्चते इस पर भी हो गया, वह ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम तीनों है इस पर भी हो गया, और हृदय सर्वस्व विष्टतम इस पर भी हो गया। आशा है जो लोग रेगुलर सत्संग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये मंत्र बिल्कुल सरल हो गए होंगे। क्या मतलब भगवान? बिल्कुल। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता को ले लें भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। जी भगवान, मंत्र नंबर 17 का। जो अग्नि का तेज और चंद्रमा का जीवन है, जिसके द्वारा सूर्य में देखने की शक्ति आती है, अरे गजब। जिसके प्रकाश से तारागण चमकते हैं, और जिससे महातेज सारे जगत में प्रकाशित होता है, जो आदि का भी आदि, वृद्धि को भी वृद्धि की भी वृद्धि, बुद्धि की भी बुद्धि, जीव का भी जीव, मन का भी मन, आंख की भी आंख, चक्षुष चक्षु, श्रवण इंद्रियों की भी श्रवण इंद्रिय, वाणी की भी वाणी, प्राणों को भी प्राण, गत संत ज्ञानेश्वर जी जब उपमाएं देने पर आते हैं तो पता नहीं उनके पास कितना उपमाओं का भंडार रखा है, वो खत्म ही नहीं होती। पैराग्राफ पूरा उपमाओं से भर देते हैं। जैसे इसमें भी है कि जो अग्नि का तेज भी वही है, चंद्रमा का जीवन, जिसके द्वारा सूर्य में भी देखने की शक्ति आती है, जिसके प्रकाश से तारागण चमकते हैं, और जिससे महातेज सारे जगत में प्रकाशित होता है, जो आदि का भी आदि, वृद्धि का भी वृद्धि, बुद्धि की भी बुद्धि, जीव का भी जीव, मन का भी मन, आंख की भी आंख,
श्रवण इंद्रियों का भी श्रवण इंद्रिय, वाणी की भी वाणी, गजब प्राणों का भी प्राण, गजब। गति के भी चरण, क्रिया की भी क्रिया, शक्ति आकारों का भी आकार, विस्तारों का भी विस्तार, संघारों का भी संघार, पृथ्वी की भी पृथ्वी, पानी का भी पानी, तेज का भी तेज, वायु का भी श्वास उच्छ्वास और गगन का भी गगन है। अर्थात जो इन सब का चैतन्य बीज है और जिसके कारण इन सब का स्फुरन होता है। किम बहुना, हे पांडव, जो एकमात्र होकर भी सब में सर्व स्वरूप है और जिसमें द्वैत का प्रवेश रत्ती भर भी नहीं है, अरे गजब। जिसे देखते ही दृश्य और दृष्टा परस्पर मिलकर एक रस हो जाते, अरे वाह वाह वाह, वही ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया भाई। और आखिरी लाइन बहुत सुंदर लिखी है कि जिसे देखते ही दृश्य और दृष्टा सब समाप्त, सब मिलकर एक रस हो जाते हैं, वही ज्ञान होता है। वाह। फिर वही ज्ञान और ज्ञेय दोनों हो जाता है तथा ज्ञान के द्वारा लोग जिस स्थल को पाना चाहते हैं वह स्थल भी वही हो जाता है, क्योंकि ज्ञेय भी वही हो गया है। जब कोई हिसाब अच्छी तरह से हल हो जाता है तब उन भिन्न भिन्न अंकों में कोई भिन्नता अथवा भेद नहीं रह जाता। जिन अंकों के द्वारा वह हिसाब हल किया जाता है, ठीक इसी प्रकार जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तब साध्य और साधन इत्यादि मिलकर सब एक हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिसके संबंध में द्वैत का कोई उल्लेख ही नहीं किया जा सकता और जो सबके हृदय में डेरा डाले रहता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म को बहुत सुंदर ढंग से समझा दिया भगवान जी। भगवान पेस्ट पेज है, विकास भगवान पेस्ट पेज है 491 इसमें भगवान ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति को कैसे समझाया कि वो अग्नि की भी अग्नि है, चंद्रमा का भी चंद्रमा है, सूर्य का भी सूर्य है, और क्या कह रहे हैं, बुद्धि की भी बुद्धि है। उपनिषद के स्टाइल पे वो चली गई है बुद्धि। हाँ पे नहीं, और देखो पैटर्न देखो, जीव का भी जीव है, मन का भी मन है, आँख की भी आँख है, और वाणी की भी वाणी है, प्राणों का भी प्राण है, क्रिया की भी क्रिया है, और भगवान संहारों का संहार है, संहारों का संहार, पृथ्वी की पृथ्वी, पृथ्वी की पृथ्वी है, पानी का पानी है, तेज का तेज है। अरे गजब रे गजब। गगन का भी गगन है, गगन में सब रहते हैं, और गगन कहाँ रहता है, मुझ में। कहते हैं गगन का भी गगन है, गगन भी मुझ में रहता है। हाँ, मुझ में की थोड़ी झलक है इसमें। यस। तो भगवान आपने देख लिया होगा कि जब जिज्ञासु परमात्मा को ढूंढने के लिए आत्मज्ञान का सत्संग सुनता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है, कहता अरे वाह, मैं स्वयं वही था, मुझे मालूम न था। क्यों भगवान, मुझे मालूम न था। कितना बढ़िया है। इलित से जुदा थे। हाँ, इलित माने उपाधियाँ। जी। ना मैं बंदा था, ना मैं खुदा, ना मैं खुदा यानी ईश्वर था, मुझे मालूम ही न था। दोनों उपाधियों से जुदा और दोनों का प्रकाशक था। अरे मुझे मालूम न था। देखो भगवान, बहुत बढ़िया। तो भगवान ऐसा ही होता है। दौड़ सके तू दौड़ ले जब तक तुझ में दौड़। क्यों भाई, क्या कहते हैं शास्त्र, कहते हैं वो तो बहुत जप करते हैं, वो तो बहुत दान करते हैं, वो तो बहुत तीर्थ करते हैं, वो तो बहुत सेवा करते हैं संसार की, कहें वो तो एक एक महीने की छुट्टी ले करके और भगवान का जो है खूब कीर्तन करते हैं। और शास्त्र कहते हैं दौड़ सके तू दौड़ ले जब तक तुझ में दौड़, और दौड़ थक्या और धोखा मिट्या तो वस्त्र ठौर की ठौर। बाद में लौट के वहीं आया। राणा भगवान, वस्तु ठौर की ठौर है कि नहीं? बिल्कुल भगवान, ज्यों की त्यों है, उसमें कोई फेरबदल नहीं। जैसे भगवान ये होता है हमारा जीपीएस होता है,
हाँ हाँ तो एक बार विचार आ रहा था कि अगर ऐसा कोई जीपीएस बन जाता हाँ, जो कहता है भाई परमात्मा तक पहुंचा देगा, रास्ता बता देगा, डाल दिया परमात्मा। तो वो जो उसका मीटर है वो हुई 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 करता रहेगा कि भाई यही है जहाँ तुम खड़े हो, वहीं है। कभी कभी वो ऐसा होता है 0 किलोमीटर जो हमने एड्रेस डाला है तो वो कहता है यही तो है, और वो हमें दिख नहीं रहा होता लिखा हुआ कहीं। तो कुछ ऐसे ही गुरु भी करते हैं कि भाई तो यही तो है, वो पेन यही तो रखा है तेरे कान पे जिसको ढूंढ रहा है। 0 किलोमीटर 0 0 किलोमीटर। किलोमीटर पे है। हाँ, कायदे से वो ये कहता है मूर्ख हो क्या, बेवकूफ है हो क्या, चलो मत बेवकूफ है हो क्या, यही रहो जहाँ हो वहीं। यही है तुम ही हो, हैं? तो भगवान ऐसा ही कहानी है कि ढूंढता था मैं जिसे होके लजीज हर सू, मेरी आँखों में बसा था मुझे मालूम न था। देखो भगवान यही कहानी है। कितना बढ़िया भगवान जब पहचान जाते हैं तो कहते हैं अरे यार मंदिर जाते जाते चप्पलें घिस गई। क्या पागल थे मदन लाल भगवान, हम पागल थे क्या? हम क्या पागल थे जब मंदिर जाते जाते चप्पलें घिस गई कि नहीं मदन लाल भगवान घिस गई? भगवान मैं कभी चला ही नहीं भगवान। क्या बात। अरे वाह वाह वाह, मैं कभी कहीं गया ही नहीं भगवान। वाह वाह वाह, बहुत मेरा कुछ भी नहीं घिसा भगवान। वाह, बहुत सुंदर। देखिए इसको कहते हैं कि दृष्टि कहाँ है। घिसा वो चला, वो मैं नहीं था। हाँ, जिसकी चप्पलें घिसी वो मैं नहीं था। वो मैं नहीं था। और एक चीज बता दें, इस पे तो एक लेख आना चाहिए आपका। जिसकी चप्पलें घिसी वो मैं नहीं था, जिसको बीमारियां होती हैं वो मैं नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं तो निरामय वस्तु हूँ। स्वामी अखंडानंद जी से किसी ने कहा स्वामी जी आप मिठाई मत खाइए, आपको डायबिटीज़ है। तो स्वामी जी ने कहा मैं निरामय हूँ, जिसको डायबिटीज़ है सो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसको डायबिटीज हो नहीं सकती। बड़ी मज़ेदार बात बोलते थे। कहने लगे मदन लाल जी ने वही बात किया थी कि जैसे कबीर जी भी कहते हैं, मुझे पूरा दोहा तो वर्डिंग याद नहीं, पर जब मैं था तो राम नहीं, और जब राम है तो अब मैं नहीं। मदन लाल जी पुराने खो गए। हाँ, के जाते तो वो नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही डॉक्टर भगवान ने कहा कि कबीर साहब डंके की चोट पे कहते हैं जब मैं था अहंकार, बिल्कुल, तब हरि नहीं, और कहते हैं अब हरि हैं तो मैं नहीं। इसमें कबीर साहब ने एक और बहुत अच्छा कहा है कि पहले मैं कहता था मैंने ये किया मैंने वो किया, मैं खाना बनाती हूँ तो पूरा घर खाता है नहीं सब भूखे मर जाएं, मैं कमाता हूँ तो पूरा घर खा रहा है नहीं तो सब भूखे मर जाएं, पहले मैं करता हूँ। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? प्रणाम भगवान। कबीर साहब का दोहा तो ये बहुत गजब का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। हाँ, बहुत सुंदर। दीपक देखा माही, माही माने माम ज्योति, अपने में ही, माम ज्योति, माही माने अपने में ही। जब शाश्वत ज्योति को देख लिया तो कबीर साहब क्या कहते थे भगवान? पहले कहते थे कि जो कुछ किया साहब किया, मैं कुछ किया नहीं, जो था समझता कि मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। देखो भगवान, जो था समझता कि मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। देखो कैसे समझाते हैं भगवान। तो भगवान अब जब बोध हो गया तो क्या कहता है? कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, द्वैत उड़ गया, दरिया लहर समाए। कंचन भगवान कह रही थी कि हम शुरू से ही कबीर साहब
हमको बहुत अच्छे लगते थे, उनके बहुत अच्छे अच्छे हम सब पढ़ा करते थे और इकट्ठा करते थे। लेकिन अभी आजकल जो सत्संग में कबीर साहब के एक से गजब के आ गए ब्रह्म ज्ञान के, तो हमने कहा भगवान कबीर साहब ने बहुत अच्छा अच्छा बोला है। वो कह रही थी कि बल्कि वो नोट करने जा रही थी, तो हमने कहा नोट मत कीजिए, कलेक्शन आपको हम लोग भेज देंगे। तो भगवान कबीर साहब को जब स्वरूप का साक्षात्कार हो गया ना, और एक चीज़ बता दें, कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। ये पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल श्रद्धा से है, विश्वास से है। मतलब वेद शास्त्र वाले नहीं थे, लेकिन गुरु वाले थे वो। हाँ, ये गुरु थे ना उनके, गुरु थे, निगुरे नहीं थे। निगुरे नहीं थे। अगर किसी के गुरु नहीं है तो उसका नाम मालूम है क्या नाम है? उसका नाम है मिस्टर अहंकार। हमारे गुरु भगवान हमेशा कहते थे जिसका कोई गुरु नहीं होता, जो कहता है इस संसार में कोई गुरु बनाने लायक है ही नहीं, सब गड़बड़ है, तो उसका नाम होता है मिस्टर अहंकार। देखिए, पूरे जीवन ढूंढता ही रहा। उसका नाम होता है मिसेज अहंकार, वो ढूंढते ही रहे, कोई मिला ही नहीं उसको। अच्छा, तो भगवान बड़े सुंदर सुंदर कबीर साहब के रहस्य हैं। तो अब हम लोग जो है मेरा ख्याल है नया शुरू करते हैं जी। नया मंत्र प्रारंभ होने जा रहा है भगवान। मंत्र नंबर 18। भगवान कहते हैं मैंने तुमको क्षेत्र और क्षेत्र के बताने का वादा किया था ना, तो तुमको क्षेत्र भी बता दिया, क्षेत्र भी बता दिया। क्यों भाई? और भगवान क्या कहते हैं, मैंने तुमको क्षेत्र और क्षेत्र के संक्षेप में बता दिया। संक्षेप में माने अगर मैं क्षेत्र बताना शुरू करूं तो पूरा जन्म बीत जाएगा, क्षेत्र खत्म नहीं होगा। मैंने इसीलिए आपको संक्षेप में बताया है। क्यों क्षेत्र को संक्षेप में पढ़ो। भगवान ने पहले भी कहा था इति क्षेत्रम समासेन, समासेन माने संक्षेप में। अब भगवान यही रहस्य बताने जा रहे हैं 13/18। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ज्ञेयं च उक्तं समासतः, ज्ञेयं च उक्तं समासतः, मद्भक्तः एतत् विज्ञाय, मद्भक्तः एतत् विज्ञाय, मद्भावाय उपपद्यते, मद्भावाय उपपद्यते। अर्थ, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का तत्व जानने से भगवत प्राप्ति का कथन। हे अर्जुन, इति क्षेत्रम, इस प्रकार क्षेत्र, तथा ज्ञानम च, तथा ज्ञान और ज्ञेयम जो जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप है, समासतः उक्तम संक्षेप से कहा गया है। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अरे गजब है, गजब। बहुत बढ़िया मंत्र है ये। हाँ, बहुत बढ़िया मंत्र है भाई। तो समरी कर दी, जो ऊपर का पूरा बताया उसकी समरी कर दी। हाँ, भगवान कितना अद्भुत रहस्य कि भगवान यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कैसे स्टाइल से कह रहे हैं। क्षेत्र को तो क्षेत्र कहा और क्षेत्रज्ञ को क्या कहा मालूम है? ज्ञानम और ज्ञेय कहा। क्या मतलब भगवान कहा कि नहीं कहा? हाँ, वो ऊपर वाले मंत्र से लिंक कर दिया उसको। हाँ, कहने लगे जो मैंने तुझको क्षेत्र बताया था ना अलग से संक्षेप में, वो तो क्षेत्र हो गया, और जो मैंने तुझको ज्ञान बताया है और ज्ञेयम बताया है, जानने योग्य, जो क्षेत्रज्ञ है। तो कहते हैं इस प्रकार से मैंने तुमको समासतः माने संक्षेप में, उक्तम माने कहा है, समासतः उक्तम संक्षेप में कहा है। आगे क्या कहते हैं? मद भक्ता एतत् विज्ञाय, मेरा भक्त एतत् माने इसे, विज्ञाय माने जानकर। कैसे जानकर? विज्ञाय तत्व से जानकर, मूर्ति के रूप में जानकर नहीं, सातवें आसमान पे बैठा है ऐसे जानकर नहीं। क्यों भाई? विज्ञाय माने तत्व से जानकर। मद
भावाय उपपद्यते, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान कितनी बढ़िया बात है। और उसमें निर्विशेष लगाया गुड़िया बाबा ने। हाँ, भगवान कितनी बढ़िया बात है, कितना बढ़िया मंत्र है। तो अब क्या नाम है, डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, गीता तत्वालोक डॉक्टर भगवान से सुनते हैं। जी भगवान, इसका भावार्थ देते हैं। इस प्रकार मैंने क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से वर्णन किया। आपने भगवान सही बताया कि उन्होंने इसमें क्षेत्रज्ञ शब्द नहीं यूज किया, उसको ज्ञान और ज्ञेय दोनों का कह दिया कि मैंने क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से वर्णन किया। मेरा भक्त इन्हें जान लेने पर मेरे भाव यानी निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो अब व्याख्या की है, भगवान का सविशेष स्वरूप तो सम्मुख उपस्थित ही है, अर्जुन के सामने सविशेष स्वरूप उपस्थित ही है। अतः यहाँ निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति की कही गई है। तात्पर्य यह है कि जैसे जल जल में मिल जाता है, उसी प्रकार वह स्वरूपतः मुझसे अभिन्न हो जाता है। गजब कर दी। यहाँ भगवान ने जो संक्षेप से निरूपण करने की बात कही है, वह समय के संकोच के कारण है, क्योंकि युद्ध स्थल में किसी भी विषय का विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। गजब, गागर में सागर भर दिया उड़िया बाबा ने। कहने लगे कि जो मंत्र में मद भावाय आया है, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मद भावाय उपपद्यते, उपपद्यते माने प्राप्त हो जाता है। मद भावाय, मेरे भाव को। तो कहते हैं यहाँ भाव मत ले लेना। क्यों भाई? ये जो द्वैत भक्त होते हैं, भावना करते हैं ना, एक काले पत्थर में शिवलिंग में भावना करते हैं कि ये शंकर भगवान है। भावना करते हैं कि नहीं? पूरी की पूरी उपासना ही भावना पे जो है केंद्रित है, भावना रूपी आश्रय में ही तो स्थित है। तो यहाँ कह रहे हैं उड़िया बाबा, भाव को भाव मत समझना। यहाँ पे भाव बताया गया है स्वरूप के लिए, निर्विशेष स्वरूप के लिए, विशेष स्वरूप के लिए नहीं, जो सामान्य स्वरूप है, सबका स्वरूप है, उसके लिए बताया गया है। तो भगवान इसमें एक बात ये भी कह दी कि तात्पर्य ये है, जैसे जल जल में मिल जाता है, उसी प्रकार वह स्वरूपतः मुझसे अभिन्न हो जाता है। अब भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका 13/18 का गीता रस रत्नाकर ले लें। स्वामी अखंडानंद जी की व्याख्या। जी भगवान, प्रणाम भगवान जी, प्रणाम। मद भक्तः एतद् विज्ञाय, लो देखो, पहले भगवान का भक्त होना चाहिए। भक्त होने पर ज्ञान का अधिकार आ जाता है। भरी लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुन है निर्गुण उपदेशा। यह तो ज्ञान साधन में भी बताया ही था कि मई च अन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी। वहाँ भक्ति शब्द का जो अर्थ है वह भक्ति अस्य अस्ति इति भक्तः है। यह मत्तवर्थी अच प्रत्यय है। वही अनन्य योगेन अभिविचारिणी भक्ति वाला जो पुरुष है, वह संपूर्ण ज्ञान साधन का उपलक्षण है। और एतद् विज्ञाये, इसका विज्ञान प्राप्त करके मद भावाय उपपद्यते, मेरा स्वरूप ही हो जाता है। ज्ञान मार्ग में मेरा स्वरूप हो जाता है। इसका अर्थ है कि वास्तव में वह मेरा स्वरूप ही है। केवल अज्ञान मात्र व्यावधान है और विज्ञान मात्र से व्यावधान की निवृत्ति हो जाती है। जी भगवान। लोग कहते हैं कि हमको बंधन है, तो हमारी मुक्ति कैसे होए? तो अगर सचमुच में बंधन होए तो उसके लिए रस्सी मंगाने पड़े,
क्रेन मंगानी पड़े और एक तरफ से एक जने खींचें, दूसरी तरफ से दूसरे जने खींचें, ऐसे करके बंधन को हटाया जाए। क्यों भाई? लेकिन आप तो पहले से ही स्वरूप हो। इसका मतलब यह है कि बंधन तो है नहीं, बंधन तो भ्रांति है, अज्ञान के कारण बंधन है। कभी विचार किया इस पे? अगर अज्ञान के कारण बंधन है, आप हो तो वही, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, तो वो कैसे दूर होगा? अज्ञान के कारण बंधन जो है वो ज्ञान से दूर होता है। अगर सचमुच बंधे होते, क्यों मदन लाल भगवान, अगर आप सचमुच में बंधे होते बड़े मोटे मोटे रस्सों से, तो बंधन खाली ज्ञान से दूर होता कि वो रस्सों को खोलना पड़ता? भगवान देखिए, अज्ञान में यदि आप हम सोच रहे हैं, फिर तो जो रस्सा से बांधा हुआ है उसको खोलना पड़ेगा। और ज्ञान में भगवान कहीं कोई बंधन नहीं है। और आप में अज्ञान कभी हुआ है आज तक? कभी नहीं भगवान। अज्ञान का भगवान नामो निशान तक नहीं है भगवान। गजब रे गजब, क्या बात है। ज्ञान कहाँ है भगवान? हाँ, हमें ज्ञान क्या कोई दिखाई नहीं देता। आप अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इसका मतलब मुझ चैतन्य के सिवा कहीं कुछ नहीं है। जो भी भासेगा वो मुझ में भासेगा। और आपको बताएं भगवान, भासेगा और फिर चला जाएगा, फिर भासेगा फिर चला जाएगा। ये जो लोग भोगों को पा करके बड़े फूल के कुप्पा होते हैं ना, उनको पता ही नहीं है भोग आदि अंतवंता है, भोग क्षणिक होता है। क्यों राणा भगवान, इस संसार की कौन सी ऐसी चीज है जो आदि अंतवंता ना हो? है कोई चीज यहाँ? संसार के तो भगवान सब आदि अंत है, सब में कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, सब नाशवान है। हाँ, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि आदि अंतवंतः कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इस संसार की सारी उपलब्धियां आदि अंत वाली हैं। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान यानी कि बोधवान उसमें नहीं रमता है। क्यों नहीं रमता है? जब पता चलता है फलाने मर गए तो मालूम क्या कहता है, ये तो होना ही था। कभी एक मरेगा, कभी दूसरा मरेगा, कभी तीसरा मरेगा। यहाँ सब मरने वाले शरीर रहते हैं, लेकिन तू कभी नहीं मरता है। भगवान वेदांती की बात कोई समझता नहीं है, इसलिए वेदांती किसी से ऐसी बातें नहीं करता है। क्यों? वेदांती तो हाजी हाजी करता रहता है। क्यों? वो अहंकारी समझ लेगा वो। हाँ। वो अपनी डेफिनेशन में वो अहंकारी समझ लेता है कि अहंकार हो गया इनको। जब वो कहता है, जब वेदांती कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो वो कैसे समझता है कि जैसे हिरण्यकश्यप बोल रहा हो। हिरण्यकश्यप वैसे उसकी दृष्टि केवल शरीर तक ही तो जा रही है, इसीलिए वो यही उसको समझता है। नीचे सूक्ष्म तक भी नहीं जा रही। हाँ। मतलब कारण और मूल पे तो जाएगी क्या? हाँ, करेक्ट, यही बात है। इसीलिए वो नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान, ये कंचन भगवान ने जो अभी एक बढ़िया बात यहाँ सुनाई है, वो माधव भगवान के मुख से सुनते हैं कि अगर तुमको, ये हमने इसमें से विचार निकाला है भगवान, यूट्यूब में भेजने के लिए एक विचार निकाला गया है कि पहले तो भगवान का भक्त होना चाहिए, और भक्त होने पर वो ज्ञान का अधिकार उसको आ जाता है। यस, इसलिए हाँ, भक्ति आवश्यक है। इसमें एक चीज़ हम जोड़ दे रहे हैं, निष्काम भक्त होने पर हाँ, ये प्रोवाइडेड दैट उसको ज्ञान का अधिकार आ जाता है। प्री कंडीशन है। अगर वो निष्काम भक्त नहीं है, सकाम भक्त है, तो जिस चीज़ को चाहता है वो उसको मिलेगी। लेकिन मिलेगी, संसार की जो भी चीज़ उसको मिलेगी, वो संसार तो सपना है, तो सपने की चीज़ हमेशा रहेगी थोड़ी, वो तो एक दिन छूट जाएगी उससे। देखो भगवान, और नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है, एक तरह से उसका निचोड़ ये निकाला कि ज्ञान का विज्ञान होने पर
वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, क्या और बात। अर्थात वह मेरा स्वरूप पहले से ही था, केवल उसका अज्ञान मिट जाता है। हाँ, हो जाता है, क्या है। ये दो विचार इससे निकल के आते हैं भगवान। बहुत अच्छा, बहुत। ये अभी कंचन भगवान ने जो पढ़ा उसमें यूट्यूब की 2 स्लाइडें निकल आई, बहुत ही अच्छी सी। भगवान, आप लोगों के अंदर, लगभग सभी के अंदर ऐसी योग्यता आ गई है कि आप जो भी सत्संग कहीं पढ़ते हो या सुनते हो, उसमें से क्या बहुत सुंदर बात कही गई है, ये आप उसको निकाल सकते हो। और ना समझ में आवे तो उन्हीं की एक लाइन बढ़िया से निकाल लो, अब उसी की स्लाइड बन जाती है। तो अब भगवान जरा वो देखो, ज्ञानेश्वरी गीता में कितना बड़ा है अर्थ। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो अब सतीश भगवान से रिक्वेस्ट है, ज्ञानेश्वरी गीता है ना उन पे? जी भगवान। जी भगवान, ज्ञानेश्वरी जी, प्रणाम भगवान। हे सुहृद, इस प्रकार मैंने तुमको क्षेत्र के बारे में तो पहले ही बतला दिया है, और इस प्रकरण में ज्ञान के लक्षण भी स्पष्ट रूप से बतला दिया है। फिर अज्ञान के स्वरूप का तो मैं इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि जिसे सुनते सुनते तुम चकित हो गए। और अब मैंने तुम्हें ज्ञेय का स्वरूप भी स्पष्ट करके बतला दिया है। हे अर्जुन, जब ये सब बातें मेरे भक्तों के समझ में अच्छी तरह आ जाती हैं, तब उनके मन से मुझे पाने की उत्कंठा जागृत उठती है। जो लोग देह इत्यादि समस्त विषयों का परित्याग करके अपने प्राण मेरी सेवा में समर्पित कर देते हैं, हे किरीटी, वे मेरा ब्रह्म स्वरूप पहचान कर अंततः अपना व्यक्तित्व भी भुला बैठते हैं और मुझे क्षमा कर मदरूप हो जाते हैं। मुझ में समा कर। तुम यह अच्छी तरह से समझ रखो कि मैंने तुम्हें मदरूप होने का बहुत ही सरल उपाय बतला दिया है। शिखर पर आरोहण करने के लिए सीढ़ियां बनानी पड़ती है, अथवा ऊंचे होने के लिए मंत्र का निर्माण करना पड़ता है, अथवा बाढ़ आने की दशा में डूबने से बचने के लिए नौका की जरूरत होती है, वैसे ही मदरूप होने के लिए भी ये सब काम करने आवश्यक होते हैं। नहीं तो हे वीर शिरोमणि, यदि सिर्फ यह कह दिया जाए कि सब कुछ आत्मा ही है, तो ऐसे कथन में तुम्हारे चित्त को कभी संतोष न होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारी मति मंदता को दृष्टि में रखकर एक ही पर ब्रह्म के 4 विभाग करके उन सब का पृथक पृथक विवेचन किया है। जैसे बालकों को भ्रमित करने के उद्देश्य से एक ही ग्रास के छोटे छोटे अनेक ग्रास बनाने पड़ते हैं, वैसे ही मैंने एक ही ब्रह्म को 4 भागों में बांट करके उन सबका पृथक पृथक विवेचन किया है। न गौरी वेदी। तुम्हारी ग्रहण शक्ति का अनुमान करके मैंने ब्रह्म के क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय और अज्ञान, ये 4 विभाग किए हैं। और हे पार्थ, यदि इतना करने पर भी यह व्यवस्था ठीक तरह से तुम्हारी समझ में न आई हो, तो फिर मैं एक बात तुमको बतलाता हूं। परंतु अब मैं ब्रह्म के 4 विभाग नहीं करता, और न उसकी एकता का ही प्रतिपादन करता, अपितु आत्म और अनात्मा का एक साथ ही विचार करता हूं। किंतु जो कुछ मैं तुमसे मांगता हूं, वह देने के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। मेरी मांग सिर्फ यही है कि तुम मनोयोग पूर्वक मेरी बात सुनो। भगवान की ये बातें सुनकर पार्थ रोमांचित हो उठा। उस समय देव ने कहा कि तुम इस प्रकार प्रेम विहल मत हो। इस प्रकार अर्जुन का हृदय भराया। तब भगवान ने कहा, अब मैं तुमको प्रकृति और पुरुष के बारे में बतलाता हूँ। गजब। जी भगवान। बहुत सुंदर वर्णन भगवान, बहुत सुंदर वर्णन। माधव भगवान ने इसमें एक आधे पॉइंट निकाले हैं बढ़िया से, वो आपको माधव भगवान सुनाते हैं।
मेरा परब्रह्म स्वरूप पहचान कर। जी, अभी बात हो ही रही थी कि जब मैं है तो हरि नहीं, हाँ। जब हरि तो मैं नहीं। तो उसी को उन्होंने लिखा है कि वे मेरा ब्रह्म स्वरूप पहचान कर अंततः अपना व्यक्तित्व भी भुला बैठते हैं। अपने को उसी में डिजॉल्व जब तक नहीं करेंगे भगवान, अपनी इस जो भी हमने असत की पढ़ाई की है, अपना स्थूल सूक्ष्म कारण अंतःकरण जितने भी हमें ये सब पढ़ाए गए, ये सब उसमें डिजॉल्व नहीं हो जाएंगे उस एक में, तब तक हमारी ये परिच्छिन्नता बनी रहेगी। इसको थोड़ा सा अमेंड कर देते हैं, हमें डिजॉल्व करना नहीं है ही। इसका अत्यंता भाव है। तो हो गया डिजॉल्व, क्या है ही नहीं। हाँ ही नहीं तो डिजॉल्व हो गया। तो आगे फिर उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारी मति मंदता की दृष्टि में रखकर पर ब्रह्म के 4 विभाग किए हैं, पृथक पृथक करके। तो हमारा मन में यहाँ पे आया कि भी जो न गौरी रहती कि इस तरह से है कि जैसे चार पैर हैं गाय के, उस तरह से 4 नहीं किए हैं कि तुम चारों को अलग पकड़ लो, पकड़ नहीं पाओगे। ऐसे किए हैं कि जैसे 1 रुपये का सिक्का रखा है, उसको समझाने के लिए हमने कहा कि 25 25 25 25 के अलग अलग चमन्नी रख दी हमने 4, ये सब मिलके 1 रुपया बन गया। अब एक चमन्नी को उठा के समझा दिया। तो इस तरह से हमने किया है। बिल्कुल भगवान, बहुत सुंदर। और फिर जो एक सबसे अच्छा लगा हमें, तो उन्होंने डिमांड की है शिष्य से एक तरह से कि तुम केवल एक ही डिमांड है कि मनोयोग से मेरी बात को सुनो, बस बाकी सब सामने आ जाएगा, बाकी सब काम हो जाएगा। तो ये बात सुन के शिष्य का जो हृदय है वो भी प्रेम विहल हो चुका, रोमांचित हो चुका, और कुछ जानने समझने के लिए वो एकदम तैयार है। भगवान, एक मंत्र आया है विवेक चूड़ामणि में कि हमने शास्त्रों को बहुत पढ़ा, क्यों भाई, लेकिन उन समस्त शास्त्रों को पढ़कर तुम जानते हो समस्त शास्त्रों को पढ़ने का प्रयोजन क्या है? तो बोले क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं स्वरूप को पहचानना। जी। तो कहते हैं स्वरूप को पहचाना? तो बोले हाँ साहब, स्वरूप को तो पहचान लिया। तो बोले आप तुमने सारे शास्त्रों से जैसे कोई भूसी, जैसे कोई पुआल से वो निकाल ले चावल। जी। देखिए, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र अधीतिस्तु निष्फला, और विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्र अधीतिस्तु निष्फला। अगर तुमने संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ा और अपने स्वरूप को नहीं जान पाए तो तुम्हारा सब पढ़ना निष्फल हो गया। और अगर तुमने स्वरूप को पहचान लिया है तो अब शास्त्र निष्फल हो गए, अब उनमें कुछ नहीं धरा है। देखिए भगवान, तो भगवान बहुत सुंदर निरूपण हुआ, और हम लोग क्या जो है मंत्र भी कई ख़त्म हो गए। अब 19वां मंत्र कल चलेगा। अब हम लोग 2 मिनट के लिए अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। अपने अनंत आत्मस्वरूप में जो मदन लाल भगवान ने जो दृष्टि बताई कि असत यानी कि अज्ञान कहीं है ही नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ, अपने इसी अनंतता में बैठना है भगवान 2 मिनट के लिए।
अगर किसी ने रामायण में प्रवेश किया, और अयन माने होता है घर, रामायण माने राम का अयन, राम का घर, और उसको राम नहीं मिले, राम के घर गया लेकिन राम उसको नहीं मिल पाए, तो उसका जाना व्यर्थ हो गया। तो भगवान इस संपूर्ण शास्त्रों का प्रयोजन अपने राम स्वरूप को पहचानना है। राम स्वरूप को पहचान करके फिर वो सभी शास्त्रों को छोड़ सकता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। राम भगवान। प्रणाम भगवान।